ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो भी क्वेरी है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रिलेटेड वो सारी सॉल्व होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक में चाहिए जरूर बताएं, क्योंकि काफी लोगों ने टीडीएस रिलेटेड क्वेरी की थी, तो मैंने कोशिश की है ये वीडियो बनाने की। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स से। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। सबसे पहले टीडीएस है क्या, क्यों लाया गया, ये समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने लॉयर से सर्विस दिया 45,000, सपोज 45,000 का, तो मैं कुछ अमाउंट ऑफ टीडीएस जो है, कुछ अमाउंट काट के गवर्नमेंट को पे करूंगी, कुछ अमाउंट काटूंगी और गवर्नमेंट को पे करूंगी, ठीक है, और रिमेनिंग अमाउंट उसको पे कर दूंगी। तो ये क्यों लाया गया? सबसे पहले इसका रीजन ये था कि गवर्नमेंट को पहले से कुछ पैसा मिल जाए ताकि वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर सके। दूसरा रीजन था ट्रैक करने के लिए कि कुछ कुछ लोग जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर रहे थे, या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे, या इनकम टैक्स अमाउंट जो है वो पे नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से टीडीएस लाया गया ताकि उनको ट्रैक कर सके कि किस पे टीडीएस कटेगा और कौन कौन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है और कौन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं ये टीडीएस की जो लाइबिलिटी है काटने की, वो क्या सबकी है या किसी किसी पर्सन की है। सबसे पहले लाइबिलिटी जो है, अगर आप एक कंपनी हो या फर्म हो तो आपको कंपल्सरीली टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर आप अदर देन कंपनी या फर्म है तो आपको देखना है कि आप प्रीवियस ईयर में आपकी टैक्स ऑडिट हुई है। अगर आपकी प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट हुई है तो आपको टीडीएस कंपल्सरी डिडक्ट करना पड़ेगा। क्या सब पे टीडीएस डिडक्ट होगा या कुछ कुछ स्पेसिफाइड सर्विस पे? तो मैंने कुछ सर्विसेज लिया है जो डेली बेसिस पे, अगर आप ऑफिस जाते हो तो डेली बेसिस पे काम आता है, तो वो मैंने लिया है और उसको शॉर्ट फॉर्म दिया है। सबसे पहले रेलिवेंट सेक्शन 194 के रेलिवेंट सेक्शन को मैंने कवर किया है और उसका शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा, नाम रखा है हाईजैक, ठीक है। तो एच क्या डिनोट करता है? एच जो है वो आपका कमीशन डिनोट करता है। 194 एच कमीशन है। कुछ लिमिट है ऑब्वियसली, कुछ लिमिट अगर क्रॉस होगा तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, नहीं तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। तो 15,000 पर पर्सन इन अ ईयर लिमिट है। 15,000 जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे ही पूरे अमाउंट पे आपको टीडीएस काटना है 5% के हिसाब से। अब बात करते हैं 194 आई के बारे में। 194 आई जो है आपका रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग या फर्नीचर है, जिसका लिमिट है एक साल में पर पार्टी का 2,40,000 और रेट है 10%। रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी का लिमिट 2,40,000 है और रेट जो है आपका 2% है। तो जैसे ही आपका 2,40,000 एक्सीड करना, आपको लग रहा है कि एक्सीड करने वाला है, तो आपको टीडीएस काटना है। जैसे मेरा पर मंथ रेंट जो है वो 20,000 से ऊपर है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, टीडीएस वैसे ही काटते रहना होगा। अब 194 जे बताता है प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस या रॉयल्टी के बारे में। इसका लिमिट है 30,000 पर पर्सन इन अ ईयर, ठीक है। 30,000 जैसे ही एक्सीड करेगा आपको टोटल अमाउंट पे टीडीएस काटना है। अब टीडीएस का रेट इन केस ऑफ प्रोफेशनल सर्विस, जैसे लॉयर हो गया, सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, इंटीरियर डेकोरेटर हो गया, उस केस में 10% है। टेक्निकल सर्विस के केस में, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग हो गई, वो टेक्निकल सर्विस के केस में 2% है और रॉयल्टी के केस में भी 2% है। अब बात करते हैं 194 ए के बारे में। इंटरेस्ट ऑन बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आपका जो लिमिट है 50,000 है, अगर उससे एक्सीड कर रहा है तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटेगा 10% के हिसाब से। अदर देन सीनियर सिटीजन है तो इंटरेस्ट ऑन बैंक या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के केस में 50,000 जो है लिमिट जैसे ही एक्सीड करेगा, सॉरी इन केस ऑफ अदर्स 40,000 जैसे ही एक्सीड करेगा 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन। अगर आप इंटरेस्ट जो है वो अनसिक्योर्ड लोन का जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस केस में अगर 5,000 से एक्सीड करेगा वैसे ही आपका 10% टीडीएस जो है वो डिडक्ट करेगा। अब बात करते हैं 194 सी के बारे में।
कॉन्ट्रैक्टर में लिमिट सिंगल बिल में, मतलब एक बिल में लिमिट है 30,000 पर पर्सन, पर बिल 30,000 लिमिट है। और अगर एग्रीगेट में देखें, टोटल में देखें, तो पर पर्सन लिमिट 1 लाख है। तो जैसे ही 1 लाख एक्सीड होगा वैसे ही हमको टीडीएस काटना है, ठीक है। जैसे मेरा सपोज कीजिए 4 बिल है, एक का अमाउंट है 30,000, एक का 32,000, एक का 25,000, एक का 25,000। तो 32,000 में कटेगा टीडीएस, ठीक है। 32,000 में टीडीएस कटेगा और जैसे ही 1 लाख एक्सीड करेगा वैसे ही टीडीएस कटने लगेगा, ठीक है। वो हमको देखना है। रेट 2% है या 1% है। अब 2% जो है वो रेट जो है वो कंपनी या फर्म के केस में, जैसे सामने वाला जो पार्टी है वो कोई कंपनी या फर्म है तो 2% टीडीएस कटेगा। अगर सामने वाला पार्टी अदर देन कंपनी या फर्म, इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 1% टीडीएस कटेगा, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपको दिख जाएंगे, क्योंकि ऑफिस के जब आप काम करोगे तो कमीशन, रेंट, प्रोफेशनल सर्विस, इंटरेस्ट, कंट्रैक्टर, ये सारी चीजें बहुत आपको बिल दिखेंगी। अब हम कुछ कुछ और बातें करते हैं, जैसे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस। टीडीएस जो है मैंने डिडक्ट कर लिया है, अब मेरे को कब तक जमा देना है? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे अप्रैल के केस में 7th मई मेरे को डिपॉजिट करना है टीडीएस। अब अगर मैं सपोज कीजिए डिडक्ट टीडीएस जो है वो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ को डिपॉजिट नहीं कर रही हूँ, तो उस केस में क्या मेरे को इंटरेस्ट लगेगा? टीडीएस मैंने डिडक्ट कर लिया लेकिन मैंने पे नहीं किया। एक केस ये है कि मैंने डिडक्ट कर लिया, मतलब सामने वाली पार्टी का काट लिया टीडीएस, लेकिन मैंने जमा नहीं किया, तो उस केस में 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लगेगा। ये मैं समझाऊंगी कि ये 1.5% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ क्या है। दूसरा, मैंने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया तो उस केस में 1% लगेगा। तो आप बोलोगे मैम इस केस में 1.5% क्यों है कि मैंने टीडीएस डिडक्ट कर लिया लेकिन मैंने जमा नहीं किया? क्योंकि देखिए आपने डिडक्ट कर लिया तो एक तरह से आपको जमा करना चाहिए था, सामने वाले का जो टीडीएस है अमाउंट है वो आपके पास है, आपने जमा नहीं किया, तो उस केस में ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। टीडीएस रिटर्न 26Q जो है उसका बारे में हम बात करते हैं। टीडीएस रिटर्न 31st ऑफ नेक्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर एंड एक्सेप्ट लास्ट क्वार्टर। मतलब क्या है, अगर सपोज कीजिए मेरा क्वार्टर है अप्रैल मई जून, तो 31 जुलाई जो है वो ड्यू डेट होगा टीडीएस रिटर्न का। अगर जुलाई अगस्त सितंबर है तो 31 अक्टूबर, वैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर है तो 31 जनवरी, और जनवरी फरवरी मार्च के केस में वो मेरा लास्ट क्वार्टर है तो 31 मई, मतलब एक महीना और छूट मिल जाएगा। 31 मई जो होगा वो ड्यू डेट होगा टीडीएस का रिटर्न फाइल करने का। नेक्स्ट, अगर मैं टीडीएस का रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करती तो क्या लेट फीस होगा? 200 रुपया पर डे के हिसाब से है, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टीडीएस। जो मेरा मैक्सिमम अमाउंट उस क्वार्टर का टीडीएस है उतना तक सीमित रहेगा मेरा लेट फीस, 200 रुपया पर डे ऐसे रहेगा, ठीक है। जैसे मेरा लेट फीस अगर सपोज कीजिए मैंने 2 दिन लेट किया रिटर्न फाइल करने में तो 400 हुआ, लेकिन मेरा एक्चुअल में टीडीएस का अमाउंट 350 है, तो 350 जो है वो मेरा लेट फीस माना जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने एक पेज में सम अप करने का कोशिश किया है टीडीएस के सेक्शन को। अगर आप कभी भूल जाए तो हाईजैक याद तो रहेगा ही आपको, और ये लिमिट्स वगैरह भी आप एक पेज में देख सकते हैं। अगर आप कभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसको रेफर कर सकते हैं। अब कुछ कुछ क्वेश्चन है जो हमारे को कंफ्यूज करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है? सबसे पहला, टीडीएस किस पे डिडक्ट होगा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी या एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी? तो सबसे पहली बात, ये टैक्सेबल वैल्यू पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट होता है, इनवॉइस वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। और जो लिमिट है वो टैक्सेबल वैल्यू वाइज हमको देखना है, मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखना है। नेक्स्ट, रेट ऑफ टीडीएस इफ पैन नॉट अवेलेबल। अगर सामने वाली पार्टी का पैन मेरे पास नहीं है, पैन नंबर नहीं है, तो 20% और हायर रेट, जो भी हायर टीडीएस का रेट है, या 20% टीडीएस डिडक्ट होगा। सपोज इन केस ऑफ टीडीएस ऑन कंट्रैक्टर, लिमिट इज 30,000 per bill. If the same amount exceed 30,000, whether is TDS is deducted on value exceeding 30,000 or whole amount. तो सपोज कीजिए 30,000 का लिमिट एक्सीड हो रहा है, जैसे 40,000 हो रहा है, तो 10,000 पे टीडीएस डिडक्ट होगा या पूरे 40,000 पे टीडीएस डिडक्ट होगा? ये भी कंफ्यूजन है। तो 40,000 पे टीडीएस डिडक्ट होगा, वो भी टैक्सेबल वैल्यू पे, इनवॉइस वैल्यू पे टीडीएस नहीं कटेगा, ये आपको ध्यान रखना है।
In case TDS payment is made on 8th of next month, interest will be charged on how many months? कितने months का इंटरेस्ट लगेगा? क्या एक महीने का इंटरेस्ट लगेगा? जैसे सपोज कीजिए मैंने 20 तारीख को 20 अप्रैल को TDS काटा और 8 मई को जमा दिया, तो पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ 20 तारीख को काटा मतलब 10 दिन मतलब एक महीना हुआ, वैसे ही 8 दिन एक महीना हुआ, 2 महीने का TDS लग जाएगा अगर मैं 8 तारीख को जमा दे रही हूँ, मतलब एक दिन भी लेट करती हूँ तो 2 महीने का TDS, समझ रहे हैं आप? तो इंटरेस्ट जो है वो 2 महीने का लग जाएगा। इन केस ऑफ पेमेंट टू द पार्टी नॉट मेड इज TDS डिडक्टेबल। एक और कंफ्यूजन होता है, मैंने तो पेमेंट नहीं किया तो मैं TDS क्या काटूंगी? तो गाइस TDS जो है वो पेमेंट और एंट्री विचएवर इज अर्लियर, ठीक है। बुक्स में अगर आपने रिकॉर्ड कर दिया, मतलब बुक्स में एंट्री जो है कर दिया, पेमेंट का नहीं, ड्यू का एंट्री भी कर दिया, तो भी आपका TDS जो है वो कट जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया तब भी TDS कटेगा। तो गाइज होप सो ये जो है ये चार्ट देख के आपको एक क्लैरिटी आई है कि TDS क्यों आया, क्या TDS सबको काटना है, क्या TDS सब सर्विस पे लगेगा या कुछ स्पेसिफाइड सर्विस, और वो जो स्पेसिफाइड सर्विस है डेली बेसिस पे क्या काम आता है, क्या इंटरेस्ट है, क्या लेट फीस है, क्या ड्यू डेट है, ये सारा चीज आपको इस पेज में सम अप हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो जरूर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए शेयर करके। थैंक यू सो मच गाइज।